आपको एक बात कहा करते हैं, आज फिर दोहराना चाहेंगे। गुरु पीर फकीर जो रास्ता दिखाता है, जिसे आप गुरु कहते हैं, अपना मुर्शिद कामिल कहते हैं, वो सिर्फ एक ही होता है। जितने ज्यादा खसम बढ़ाओगे, रोओगे, पीटोगे, चिल्लाओगे, बात करनी है तो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से करो। दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कौन अपना मतलब हल निकालने के लिए, कौन अपनी यारी दोस्ती की आड़ में क्या कर जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानो। इर्द गिर्द दाएं बाएं कौन रहता है, कौन क्या करता है, उसकी परवाह ना किया करो। वचन पीर फकीर के मानो। सत्कार सारी दुनिया का करो, पूरे समाज का करो, कोई उससे रोकता नहीं। जब आप पीर फकीर को छोड़ के किसी और की बातों पे यकीन करने लगते हो, कोई ना कोई आपका मतलब रहता होगा, कोई ना कोई आपका मकसद होता होगा, वो तो दुनिया में पड़ता ही रहता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन पीर फकीर के वचन सिर्फ पीर फकीर के होते हैं। दुनियादारी के लोगों के वचन वचन नहीं होते, कई बार घात कर जाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए, हर किसी की बात को वचन मत बनाया करो, कोई भी क्यों ना हो। गुरु के वचन तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के होते हैं, क्योंकि वो गुरु के वचन नहीं होते, वो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। और वो वचन फकीर पे ही उतरते हैं, किसी दूसरे पे उतर ही नहीं सकते, तो दूसरे की बात पूरी कैसे हो। इसलिए ये दिलो दिमाग में पक्का कर लिया करो, गुरु पीर फकीर के बराबर आप जब किसी को मानते हो तो आप धोखा खाते हो। क्योंकि बेपरवाह जी ने ये वचन किए, रख वजर वरज जरा इन अखियां नू बिना पीर दे दूजा तकना नहीं। बस सारी बात ये आ गई, हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं भाई। बाकी आपकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है, लेकिन ये वचन 100% सच है। तो आप शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता के बताए हुए राह पे चला करो। कोई सत्संगी आके कह देता है मैं नोट डबल कर दूंगा, कोई सत्संगी आके कह देता है नहीं जी पिताजी ने तो ये कहा है आपके लिए, और आप आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हो, और वो अपना मतलब निकाल जाता है और आप रोते फिरते हो। क्यों भाई, ये हमने कब आपको शिक्षा दी है, कब ये बोला है कि आप दूसरों के सुनेहे पे यकीन कर लिया करो। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, कई सत्संगी घरों को बर्बाद किया है ऐसे ठगों ने। चले जाते हैं, मुझे तो जी पिताजी ने ये कहा, मुझे ये वचन हुए हैं, आपके लिए ये वचन हुए हैं, आप मेरा ये करो वो करो, तो समझ लो कोई महाठग आपके पास आ गया। बचना है तो बच जाओ, नहीं तो रगड़ देगा भाई। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखा करो। पीर फकीर को सतगुरु मौला नवाजते हैं, उसके बराबर कोई परिवार या कोई और दूसरा होना तो दूर, पांव की धूल के बराबर भी नहीं होता, चाहे कोई क्यों ना हो। आप मान बढ़ाई दे दे के आदमी को कुप्पा बना देते हो, और फिर वो काबू नहीं आता। इसलिए ये बात वचन है, इसको काट करना समझो अपनी खुशियों का घात करना है। तो हमेशा से ये बात याद रखनी है। बस एक में ध्यान रखिए, जैसे अर्जुन से पूछा गया, बाकी सबसे पूछा गया, धनुर्धर बहुत थे, अश्वत्थामा भी था जो कंपटीशन में बराबर था, उससे पूछा गया, सभी से पूछा गया। जब उनके गुरु ने पूछा कि भाई ये पेड़ पे बैठी चिड़िया तोता जो भी था, उसका आपको क्या नजर आ रहा है, तो एक ने बोला जी मेरे को डाली पेड़ और चिड़िया नजर आ रही है। कहते अच्छा। दूसरा कहने लगा जी मुझे पेड़ और चिड़िया नजर, कहते अच्छा। एक कहने लगा मुझे डाल और चिड़िया नजर आ रही है, अच्छा। अश्वत्थामा की बारी आई तो कहने लगा जी मुझे तो सिर्फ चिड़िया नजर आ रही है। गुरु कहते अच्छा। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन कहने लगा जी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। जब निशाना आंख में लगाना है और निशानेबाज अगर भटकेगा तो निशाना कैसे लगाएगा। तो जैसे उसको आंख नजर आती थी, ऐसा काश आपको ओम हरि अल्लाह सदगुरु मौला ही नजर आए,
तो हो ही नहीं सकता काल आपका बाल भी बांका कर दे। जब आप उस आंख की जगह पूरी चिड़िया देखते हो, फिर डाल देखते हो, फिर पेड़ देखते हो, तो गड़बड़ वहां हो जाती है। तो एक सत्संगी को राम के अलावा किसी पे दर्ज की नहीं रखना चाहिए। ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला ही, वो भगवान ही एक ऐसे हैं जो दोनों जहान की खुशियां बख्शते हैं। दृढ़ यकीन रखिए, उसी पे अमल करते हुए आगे बढ़िए, ताकि उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल आप